नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी देखिए फेस्टिवल का टाइम है, फिर भी अपना पढ़ाई लिखाई ठीक से कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है और फेस्टिवल को आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो मैनेज करके अच्छे से चलिएगा। अभी हम इस वीडियो में मेन बात करने वाले हैं कि जो भी आगामी एग्ज़ाम है, जो नज़दीक में आपका ALP, टेक्नीशियन, RPF इस सब का एग्ज़ाम है, तो कट ऑफ कितना तक सेफ स्कोर प्रैक्टिस सेट में रहना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि किसी का 70 आ रहा है, किसी का 60 आ रहा है, तो क्या ये स्कोर ठीक ठाक है कि नहीं है। देखिए, स्कोर पे नहीं जाइए, आप जाइए परसेंटाइल पे। पूरा बात करेंगे इस पर। इससे पहले बता दें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट हेल्प करेगा। और अभी इसमें दिवाली सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाता है, जिसका प्राइस 700 के आसपास हुआ करता है, वो अभी 395 रुपया में मिल जाएगा। और अगर आप MBO कोड यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक है। जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC, बैंकिंग, रेलवे, सबका प्रैक्टिस सेट यहाँ मिल जाएगा। साथ ही जैसा इंटरफेस एग्जाम में होता है वैसा ही है, और आपको लैंग्वेज का भी इशू नहीं होगा, क्योंकि 10 से अधिक लैंग्वेज में दिया गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड यूज़ करना है MBO, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। मैं स्कोर की बात नहीं कहा करने के लिए, परसेंटाइल की इसलिए कहा बात करने के लिए, क्योंकि आप देखोगे कि जैसे मेरा ही ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो मेरा स्कोर था 68, लेकिन बढ़ा के वो 72 कर दिया गया था। तो ये परसेंटाइल की वजह से हुआ था कि आपका प्रैक्टिस सेट आसान था कि कठिन था। आप जब एग्जाम में सेट मारोगे तो एक चीज़ आप देखोगे कि जैसे किसी किसी सेट में, चाहे अभी मैं NTPC का ही देता हूँ, टेक्नीशियन सबका नहीं देता, पर जो लोग टेक्नीशियन या ALP का भी देते होंगे, हो सकता है किसी किसी सेट में आपका 60 नंबर आता होगा, किसी में 70 नंबर आता होगा, किसी में 50 नंबर आता होगा। नंबर इतना इतना का फ्लक्चुएशन होता होगा, लेकिन जब आप परसेंटाइल देखोगे, उसमें देखोगे अगर आपका 75 परसेंटाइल आ रहा है ना, तो आप उसी के आसपास 74 परसेंटाइल, 75, तो वो आपका जेन्युइन चेकअप होता है। क्योंकि स्कोर देखो, प्रैक्टिस सेट अगर आपका हार्ड मिल गया तो आप कम स्कोर लाओगे, अगर आसान मिल गया जो आपको आता है तो आप पूरा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो वो आपको मन खुश करेगा, मन उदास करेगा, लेकिन परसेंटाइल जो है वही आपका सही मायने में रिजल्ट की तरफ ले जाएगा। कितना परसेंटाइल तक आना चाहिए तो खुश होना चाहिए। तो देखिए, कहने के लिए तो ये होता है कि 90 परसेंटाइल आए तो आपका बल्ले बल्ले है, मतलब बल्ले बल्ले ऐसा भी नहीं है, लेकिन आप ठीक ठाक तैयारी में चल रहे हैं, आप कंटिन्यू रखिए। 90 परसेंटाइल बहुत बढ़िया होता है। मतलब अगर 1000 आदमी एग्जाम दिया है तो आप 100 के अंदर आपका रैंक आ रहा है, तो ये बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन मेरा मतलब अगर मैं 100 सेट मारा होऊंगा तो मुश्किल से 10 बार मेरा ऐसा हुआ होगा, नहीं तो मेरा 90 परसेंटाइल से कम ही रहा था। मेरा 85, 84, मतलब 80 से लेकिन ऊपर रहा हुआ था लास्ट वाले टाइम में। स्टार्टिंग में तो कम ही रहता है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा जो 80 परसेंटाइल से कम ऊपर है। अगर 90 परसेंटाइल से आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, आप कंटिन्यू रखिए। मैं 80 से अगर नीचे जा रहे हैं तो अधिक मेहनत कीजिए, आप इसमें खुश नहीं होइए कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग ऐसा कह देते हैं कि 70% से अधिक कटअप नहीं जाएगा। लेकिन अभी जो भी एग्जाम हो रहा है, चाहे क्वेश्चन का लेवल आसान हो या हार्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कट ऑफ है ही जाता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना पड़ेगा। और अगर आप माइंड मेकअप एक बार कर लोगे ना कि नहीं 60% जो है ना सेफ स्कोर है, 70% सेफ स्कोर है, तो वो आपको बढ़ने नहीं देगा। और जब भी प्रैक्टिस सेट देते हैं तो ये नहीं कि आप OBC कैटेगरी से आ रहे हैं, SC कैटेगरी से आ रहे हैं तो अपना कट ऑफ घटा घटा के उसके बेसिस पे चेक कीजिए। भाई वो प्रैक्टिस सेट है, उसमें आप अच्छा स्कोर जितना कर सके वो कीजिए, उससे आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि अगर देखो, बहुत सारा होता है जो अपना आंसर देख के मारता होगा, उस सब चीज़ को गोली मारो, ठीक है, लेकिन जो एग्जाम में जितना कट ऑफ आ रहा है उस चीज़ पे तो आप यकीन करोगे ना। अभी जैसे 120 में पटना का जो कट ऑफ देखो, किसी किसी का कट ऑफ देखो तो 100 के ऊपर जा रहा है, मतलब 80% ही अभी सेफ स्कोर है। तो आपको 80 से ऊपर ही स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले वाले में अगर 80 था, इस बार कट सीट कम है तो कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पूरा होशो हवास में जितना हो सके। और एक चीज़ देखिए, बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि अभी फेस्टिवल का टाइम है, सर पढ़ाई कैसे होगा। आप अभी पढ़ रहे हो, मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, फिर भी मैं दिवाली छठ में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं दुर्गा पूजा में होके आ गया तो छुट्टी नहीं मिलेगा। तो आप विद्यार्थी हैं तो बस आपको भी ऐसे ही करते हैं। मैं अभी 8 घंटा ड्यूटी करता हूँ, आप 8 घंटा पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो ड्यूटी के बाद भी उतना काम करना ही पड़ेगा। अगर पहले से वो काम करना शुरू कर दीजिएगा तो ड्यूटी करने में भी थोड़ा आसान होगा, और थोड़ा आपका रिजल्ट भी वो सब पक्का हो जाएगा कि हो ही जाएगा। तो इसीलिए जब नौकरी करके आदमी इतना मेहनत कर रहा है तो यार आप तो पढ़ने के लिए ही है। इसलिए देखिए, ये सब कहना आसान होता है, पर जो कर रहे होंगे उनके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि हम भी कर रहे थे। पर कोशिश कीजिएगा, अधिक से अधिक मेहनत करें, ठीक है, तभी रिजल्ट हो पाएगा। बेरोजगारी देखते ही है कितना अधिक है, तो पूरा होशो हवास में कोशिश कीजिए, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर हो पाए कीजिएगा। और जिस पार्ट में कमजोर है उसको फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि अरे सिलेबस कुछ नहीं है, मैथ, GK, रीजनिंग है, बस इसको पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए कौन सा टॉपिक में आपका कम नंबर आ रहा है, लगातार देखिएगा कि नहीं। जैसे मेरा क्या होता था,
प्रोबेबिलिटी से अधिकतम टाइम क्वेश्चन गलत होता था, तो मैं वही मैथ वाटिका के एक टीचर थे उनका मैं देखता था, फिर मैं बना लिया था एग्जाम में। तो कहीं कहीं से कुछ कुछ ढूंढ ढांड के जहाँ से भी हो वो कीजिएगा, तो स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ता है, जो मेहनत करता है उसी का बढ़ता है। खैर इस वीडियो में इतना ही, बस किसी के बहकावे में नहीं आई कि 60 नंबर पे 70 नंबर पे हो जाएगा, वो सब सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।